हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों बने रहिए आज के व्लॉग में कंटिन्यू शुरू से लेके एंड तक। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आज अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल। तो हम कहाँ जा रहे हैं और किसको लेने आ रहे हैं? अपनी बहन को। हाँ, तो बने रहना कंटिन्यू लास्ट तक ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट को। तो गाइस आ गई है बहन, जिस बहन में हम बैठ के जाएंगे। तो चलिए बैठते हैं हम बहन में। मेरे हस्बैंड थे, मेरे दोनों भैया थे, मेरी बहन थी, बुआ का लड़का, और एक सामने दादी रहती हैं, एक उनका लड़का था, और मेरा बाबू था। बोलिए राधा रानी की जय। तो जो बहन है ना वो गाँव से बाहर आ गई है और हाईवे पे चढ़ने वाली है। तो मैं बता देती हूँ, जो मेरी ऋतु की शादी हुई है वो आगरा हुई है। तो हम आगरा ही जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो हाईवे पे तो चढ़ानी ही पड़ेगी गाड़ी, है ना। तो यहाँ पे हाईवे पे चढ़ा लिए चाचा ने। और देखो कैसे घर से आए थे, कैसे हो गए यहाँ पे बैठे बैठे गाड़ी में भूत बन गए। देखो इनको तो नींद आ रही है, ये सोने में लगी है दीक्षा। और सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं। देखो जब तक पहुँचे हैं आगरा तब तक क्या हाल होता है। अब तो बस गाड़ी चढ़ी है हाईवे पे। अब खड़ी है गाइस हम पेट्रोल पंप पे। काढ़ते है गाड़ी में मुझे जुड़ा हुआ। सीएनजी डर रही है, सीएनजी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी पागल लड़की हूँ, मुझे आज तक यही नहीं पता कि कहाँ सीएनजी डलती है और कहाँ पेट्रोल डलती है और डीजल किस में डलता है। आज तक मुझे नहीं पता है। तो मेरे चाचा ने ये गाड़ी खड़ी कर ली थी, यहीं पेट्रोल वगैरह ही डलवा रहे थे। तो मेरा भैया है सबसे छोटा नमकीन ले आया, बोल रहा था आज मैं अपने पैसों से सबको एक एक नमकीन खिलाऊंगा। चाचा ने बोला आप गाड़ी में बैठ जाओ फिर खाते रहना, अगर वहीं खड़े होकर खाई तो वहीं पर रात हो जाएगी। इसीलिए हम सब बैठ गए हैं गाड़ी में और गाड़ी में ही बैठ के खाने लगे थे नमकीन। उसी ने ला के दी थी। आज फर्स्ट बार उसने जितने भी लोग थे गाड़ी में 8-10 लोग सबको नमकीन खिलाई थी। हम आ गए हैं आगरा वाटर बॉक्स पे। तो चलिए मुड़ते हैं ऋतु की ससुराल की तरफ। हम वाटर बॉक्स से सीधे हाथ पे मुड़ गए हैं। एक फेमस मंदिर है आगरा में, बलकेश्वर मंदिर, उसी के पास एक गली है, उसी में ऋतु का घर है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है उसका घर। तो उसके लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना ज़रूर। ये बलकेश्वर मंदिर का गेट है, बाहर से छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है अंदर। हम मुड़ गए हैं ऋतु का घर है ना, उसी वाली गली में। ये देखो इसी गली में उसका घर है। तो आप लोग देखना कैसा उसका घर है। तो मैं आ गई हूँ, ये उसका रूम है ऋतु का। और ये बैठी हैं मैडम जी, इन्होंने देखा दीदी वीडियो बना रही हैं तो बाय करने लगी फ़ोन में। ये देखो बच्चा पांटी बैठी, मेरे हस्बैंड बैठे हैं। और इधर देखो इन छोरियों को, ये दोनों लगी डरी हैं उसकी ड्रेसिंग टेबल में। ये इसकी जेठानी का रूम है, ऋतु है ना उसकी जेठानी का रूम है। आप लोग देख लीजिएगा। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, मैं पहली बार आई थी तो खाना आना भी हमने खा लिया था। मैंने किसी की भी वीडियो नहीं बनाई, बस मुझे शर्म आ रही थी बनाने में, क्योंकि 1-2 बार आती वो अलग बात है, पहली बार आई थी मैं तो शर्म तो लगेगी ही ना। और फिर उन लोगों को किसी को नहीं पता था मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ये दुल्हन से थापे लगवाए जाते हैं, वही यहाँ पे ऋतु लगा रही हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को ऋतु का घर। विदा करा लाई बाबू के पापा। अब बच्चा कैसी बार हो कोई टेंशन नहीं। तो यार गाड़ी में ठीक है ना, नमक और अमरूद, ठीक है। चेक हम करेंगे, तुम मत करो। 2 किलो दे दियो। नमक डाल दो, डाल दो पूरी अच्छी है ना। देखियो बाबू पापा एक बार खोल के नहीं उल्टी सी। रुक जाओ चाचा ने ये दे दो, मैंने पहले काटी। ले आनंद भैया, चाचा दे दो, तू ले ले। काहे भैंस गाँव के फूफा, छोटे फूफा सोए गए, सब सोए रहे गाड़ी में डरे डरे। देखो सब सोए ही रहे, आगे सोए रहे हैं, सब डरे हैं उल्टे सीधे, ये फोन में लगी है। इधर मैंने जगा दिया था सारे लोगों को, जितने भी सो रहे थे। आगे मेरे भैया की गोदी में मेरा बाबू भी सो रहा था, सबको जगा दिया मैंने, क्योंकि हमारा गांव आ गया है और हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। आओ दला रानी, कहाँ रह गई? आ जा, आ गई। विदा कराकुरी के घर ले आई भाई इनको। तो यहाँ पे धो रही हैं गाइस मम्मी ऋतु के पैर। जब ससुराल से लड़की आती है तो पैर धोती है, और
आज ही ऋतु को नचाया भी जाएगा। जब लड़की आती है तो ढोलक पूज के फिर हम दे देते हैं, जिसकी भी ढोलक होती है तो वही ढोलक पूजेगी और ऋतु भी नाचेगी। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना ज़रूर, बिल्कुल भी कट मत करना वीडियो। तो हमारे घर के आज सारे लोग चले गए थे दावत खाने के लिए, पूरे घर का न्योता था, लेकिन ऋतु भी शादीशुदा है और हम भी शादीशुदा हैं। तो हम लोग इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि घर का न्योता था, हम लोगों का न्योता नहीं था। वैसे तो मम्मी कह रही थी तुम घर पे हो तो चलो, लेकिन सही नहीं पड़ता है, हमारी शादी हो गई है, वो हमको ना बुलाएं, इसीलिए तो हमारे घर पर कार्ड ना दिया उन्होंने, और फिर भी हम उनके घर पर चले जाएं दावत खाने, तो ये सही नहीं लगता ना, इस वजह से। तो यहाँ पे ये दोनों जीजा सारे बैठे हैं, पास्ता बना रहे हैं, क्योंकि हम ही 3 लोग रह गए थे, ये मेरे हस्बैंड, ऋतु और मैं। तो इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने, तुम पास्ता मंगा लो, फिर पास्ता बनाते हैं, हम तीनों लोग पास्ता खाते हैं। तो वही हम यहाँ पे तीनों लोग पास्ता बना रहे थे, ऋतु और ये इनके जीजा बना रहे थे, मैं तो बस वैसे ही बातें बनाती रहती हूँ और वीडियो बनाने में लगी थी। यही जीजा सारी बना रहे थे पास्ता, फिर हमने पास्ता खाया। ये हमारे घर में देखो 2 बिल्ली के बच्चे हैं, ये एक वो आप लोगों को दिख रहा होगा सैंडलों के पास, वही 2 बच्चे हैं, तो उन्हीं को हमने मिठा डाल दिया था। ऋतु लेके आई थी अपने घर से पला, ससुराल से, वो उसी पला में से एक मिठा डाल दिया, वही खा रहे थे। सारे लोग दावत खा के आ गए थे, फिर मैंने बुलौआ दिया सब लोगों को, क्योंकि आज हमारे घर पे पूजेगी ढोलक। ये कल तो ये चली जाएंगी, इनको लेने वाले आ रहे हैं, फिर हम आज ही पुजवा देते हैं ताकि कल दे तब भी देंगे। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल ऋतु के लेने वाले भी आएंगे तो उसका भी ब्लॉग डालूंगी, आप लोग उसको भी देखना। राधे राधे।